और एक बार फिर हम उस बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो नेपाल से आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश हुआ है। हादसे में अब मरने वालों की तादाद 18 तक हो गई है। 18 लोगों के मारे जाने की खबर यहां पर आ रही है। नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर यह विमान उड़ान भरने के कुछ क्षणों के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 19 लोग इस विमान में सवार बताए जा रहे थे। और प्लेन क्रैश होने का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी यहाँ पर सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि विमान ने उड़ान भरी है और कुछ क्षणों के भीतर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शौर्य एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है और काठमांडू से पोखरा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि आग वहां पर लगी हुई है, धुआं वहां पर उठ रहा है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है, आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखाएंगे जो इस हादसे के बाद का सामने आया है। ये वो तस्वीरें हैं जब विमान ने उड़ान भरी है और उसके कुछ ही क्षणों में विद इन सेकेंड्स ये हादसा हुआ है। उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, सबसे दुखद बात यह कि यहाँ पर 18 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है और वो जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखा रही हैं कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही ये दुर्घटना जो है ये हो गई है विमान के साथ। जी बिल्कुल, देखिए, पहले ये जानकारी आई थी कि विमान रनवे से फिसला है, लेकिन अब ये जानकारी आई कि विमान जो है वो उड़ान भरने के कुछ सेकंड के भीतर ही हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद वो जमीन से जा टकराया जब उसमें आग लग गई। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब ये विमान, इसमें तकनीकी खराबी थी और इसको पोखरा ले जाया जा रहा था ठीक करने के लिए, तो जब ये विमान तकनीकी खराबी का शिकार था तो पहला सवाल यही है कि आखिरकार इसको उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी गई। दूसरी बात यह है कि जब ये विमान जा रहा था, जिसमें कि पायलट जो है वो घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके अलावा जो 19 तकनीकी स्टाफ थे, आखिरकार उनको इस विमान में क्यों ले जाया जा रहा था। जानकारी ये भी आ रही है कि 18 शव जो है बरामद हो गए हैं। एक जानकारी ये भी आई कि पायलट समेत 3 और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन ये भी जानकारी आई कि घायलों में से अधिकतर की जो मौत है वो हो चुकी है। तो ये जो शौर्य एयरलाइंस है, ये 2014 में बना, एक विमान से इसने अपनी कंपनी की शुरुआत की। 2017 में दूसरा विमान इस एयरलाइंस के पास आया और 2020 में तीसरा विमान इस एयरलाइंस के पास आया। हालांकि एयरलाइंस की तरफ से जो दावा किया गया वो ये कि इसके जो विमान है वो काफी जो आधुनिक विमान है वो ये परिचालित करती है, लेकिन जिस तरह का विमान ये चला रही थी वो CRJ 2000 बॉम्बार्डियर टाइप का विमान था और ये काफी पुराने विमान जो हैं ये विमान थे। और ये भी ये नेपाल में अक्सर ये भी होता है कि जो एयरलाइंस हैं वो पुराने विमानों को खरीदकर उससे अपनी एयरलाइंस शुरू करती हैं। और क्योंकि जो नेपाल है वो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है, 13 साल में 16 सरकारें वहां पे बदल गई हैं और ऐसे में किसी भी सरकार की कोशिश इस बात को लेकर नहीं होती है कि विमान में, नेपाल में इतने विमान जो हादसे होते हैं उनको रोका जाए, कैसे कठोर जो है नियम बनाए जाएं घरेलू उड़ानों के लिए, खासतौर पर जब कंपनियां वहां पे पुराने विमानों का इस्तेमाल करती हैं जिनका रखरखाव ढंग से नहीं होता। तो इन सब सवालों के बीच जो है ये हादसा हुआ है और इसमें अब 18 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की जा रही है, क्योंकि पायलट जो है वो घायल हैं और उनकी हालत अभी चिंताजनक बताई जा रही है। लेकिन पायलट की हालत सुधार होने के बाद वो कुछ इससे एक फौरी वो जानकारी दे पाएंगे कि आखिरकार किस तरह की तकनीकी खराबी का ये शिकार विमान हुआ जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ब्लैक बॉक्स और डाटा रिकॉर्डर जो है उसको बरामद कर लिया गया है नेपाली मीडिया के मुताबिक और उसका भी जो आकलन है वो किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि सरकारी नीतियों के मद्देनजर जो विमान वहां जो उड़ान सेक्टर है उसमें काफी कोताही बरती जाती है और यही वजह है कि बार बार नेपाल से विमान हादसों की खबर आती है और एक बार फिर से एक बड़ा विमान हादसा जो है वहां पर हुआ है। शुक्रिया उमा शंकर इस जानकारी के लिए। तो एक दुखद हादसा नेपाल में काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुआ, जहां पर उड़ान भरते ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 18 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, पायलट जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी थी। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर तकनीकी खराबी के बावजूद विमान को चलाया ही क्यों गया।